अपना अपना वर्चस्व दिखाते हैं कि हम धरातल पर बहुत मजबूत हैं। बीजेपी कहता है हम आ रहे हैं, जदयू कहता है हम आ रहे हैं, जनसुराज कहता है हम आ रहे हैं। सब कुछ ना कुछ करके दिखाया है, लेकिन जनसुराज को मौका देना अभी बाकी है। तो इन सभी पार्टी के बीच कैसे विश्वास जगा पाएगा जनसुराज? देखिए कि भाजपा या जदयू जो भी दावा कर रही है, आपने देखा है कि पिछले 30 सालों से उनकी सरकार देख रहे हैं हम लोग। हमारे यहाँ न तो बच्चों को बेहतर शिक्षा दिया जा रहा है, न ही रोजगार की कोई व्यवस्थाएं की जा रही है। स्वास्थ्य की बहुत ही बुरा हाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था की बहुत ही बुरा हाल है। हमारे जो युवा पीढ़ी है उसके पलायन लगातार होते जा रहे हैं। हमारे जो वृद्ध लोग हैं उनको वृद्धा पेंशन भी सही ढंग से नहीं दिया जा रहा है। और भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि जो बच्चा जन्म लेता है, जिसको दुनिया जानती है, उस बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में भी हजारों रुपया लिया जा रहा है। और खामखा आज से पहले जहां आंगनबाड़ी केंद्र में मुखिया जी उसके रजिस्टर्ड निबंधन प्रमाण पत्र दिया करते थे, खामखा सरकार जो है उसको सांख्यिकी पदाधिकारी, बीडीओ, सचिव, मुखिया, सरपंच और 5 गवाह। तो कहने का अर्थ यह है कि इन तमाम व्यवस्थाओं से हमारी जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। और इसीलिए भाजपा, जदयू, राजद तीनों सरकार बिल्कुल फेल है, पूर्णतः फेल है। जहां तक सवाल है जनसुराज का, तो जनसुराज सबसे पहली बात ही जान लीजिए कि जनसुराज एक बहुत बड़ा संगठन है, जहां पूरे बिहार के तमाम विद्वानों की सूची उनके पास है। और सभी विद्वान अपनी अपनी बुद्धि विवेक से, अपनी अनुभव से सारी व्यवस्था त्रुटि को दूर करने में लगे हैं। तो हमारा ये पूरा विश्वास है कि हमारी जनसुराज आपसे आसमान में सीढ़ी लगाने का वादा नहीं करती। जहां आप खुद गवाह तौर पर सोचिए, हर पंचायत में बिहार सरकार का कम से कम 1-2 करोड़ रुपया शिक्षा की व्यवस्था पे तनख्वाह के रूप में दिया जा रहा है। और दुर्भाग्य है हमारी जनताओं का, एक भी बच्चा को 10वीं तक के बच्चे की बात कर रहा हूँ, हिंदी में आवेदन लिखने नहीं आता है। इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस की तो बात दूर किया जाए। हमारी पहली व्यवस्था होगी कि हम छोटे छोटे बच्चों को नेत्राहाट और नवोदय विद्यालय के तर्ज पे, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल के तर्ज पर हम उसको शिक्षा देना चाहते हैं। और उसको एक गुणवत्तापूर्ण यानी टेक्निकल एजुकेशन। आप देखिए हमारे क्षेत्रों में 5-5, 7-7 कॉलेजें हैं जो IA BA MA की डिग्री दे रही है, लेकिन दुर्भाग्य है उन बच्चों को IA BA MA का फुल फॉर्म पता है। उससे 100 गुना बेहतर होगा हमें मोटरसाइकिल के मिस्त्री बनाने का, कार के मिस्त्री बनाने का, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग, पैरामेडिकल कॉलेजेज, नर्सिंग कॉलेजेज, फार्मेसी कॉलेजेज, इस तरह से विद्यालय खोलना होगा। हर एक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ना होगा, तब हम रोजगार उसको दे पाएंगे। हमारे बिहार में उद्योगों की स्थापना करना होगा ताकि हमारे बच्चों को सूरत, गुजरात, महाराष्ट्र नहीं जाना पड़े। ये हमारा संकल्प है। और हमारी जनसुराज का एक एक सिपाही वादा कर रही है कि हम संकल्पित हैं आपको सेवा देने के लिए। मुझे आपसे किसी भी प्रकार का प्रलोभन, आपसे किसी भी प्रकार की कोई लालच की जरूरत नहीं है। बस परिवर्तन यहाँ करना है। जो नेता है करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा करके चुनाव जीतने का दावा करता है, आपको उसको धक्के लगाने हैं। और हम जैसे गरीब परिवारों के बच्चे जो सेवा की भावना से आपके बीच आता है, उनको नेता बना करके उस पर कुर्सी पर बैठाने की जरूरत है। और तब जाके भ्रष्टाचारी पे मुक्ति होगी। विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया था, क्या उद्देश्य है? कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्देश्य यह था कि नीतीश सरकार ने 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में बिहार के जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। 23 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर घोषणा की थी कि हम जातीय रूप से पिछड़े हुए, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को, जो 94 लाख परिवार के लोग बेरोजगार हैं, उन्हें 2-2 लाख रुपया देंगे। उन्होंने घोषणा की थी कि बिहार के अंदर जो बेघर लोग हैं उन्हें 40 लाख लोग परिवार को हम घर बनाने के लिए उन्हें हम 1,20,000 रुपया देंगे। उन्होंने घोषणा की थी कि हम इस बिहार के अंदर जो बेघर हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनको मैं 3 डिसमिल जमीन खरीद के बसने के लिए दूंगा। और किसी बजट में उन्होंने इस तरह की सूचना नहीं दी। तो हम लोगों ने तय किया है, पूरे बिहार के जनस्वराजी प्रखंड स्तर पर हम सम्मेलन करके अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट किया है
कि आप जनता के बीच घर घर जाएं और लोगों का हस्ताक्षर लें, और वो हस्ताक्षर मैं जुलाई में माननीय राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल को सुपुर्द करूंगा कि यह जो सरकार बोलती है विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड, उसका अता पता नहीं है। हमें सूचना दे, बिहार के लोगों को सूचना दे कि उन्होंने अपने घोषणा के रूप क्या काम किया। हस्ताक्षर अभियान जो है वो लगभग कितने लोगों के द्वारा किया जाए? हम 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेकर महामहिम राज्यपाल के यहाँ जाएंगे। वो हस्ताक्षर अभियान हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता बूथ लेवल तक, गांव लेवल तक, झोपड़ी तक जाएंगे और आम लोगों से दस्तखत हस्ताक्षर लेकर हम राज्यपाल के यहाँ जुलाई में जाएंगे। ये कार्यक्रम कब तक चलेगा, कब से कब? ये कार्यक्रम 11 मई से हम प्रारंभ करेंगे 2 महीना और 2 महीना इसको चलाएंगे और राज्यपाल को जाकर ये पूरे बिहार का हस्ताक्षर हम सुपुर्द करेंगे। पूरे बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि नीतीश जी ने आपने घोषणा किया वह जुमलाबाजी था, लोगों को ठगने का था या वास्तविक था? वास्तविक था तो जवाब दीजिए बिहार की। जी, आज के सभा में प्रदेश अध्यक्ष जी भी पहुंचे हुए थे, क्या कुछ उन्होंने कहा? जी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सुझाव दिए हमारे समाज को, हमारे जनता को, जो 75 साल से सोया हुआ था और उसमें जितनी भी कामियां दिखाया गया, हमारे समाज को ठगा गया, हमारे समाज को मतलब यूज किया गया कि जो चीज़ करना चाहिए वो चीज़ नहीं किया, जो चीज़ नहीं करना चाहिए उसी डार्क में रखा गया है। उस तरह सुझाव हमारे अध्यक्ष जी ने दिए हैं और इस बात को सब जनता ने सुने हैं और सब उन्हें अमल किया कि ठीक है, आपकी बात अच्छा लगा और सब हम आपके साथ हैं। ये कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य हमारे क्षेत्रीय आदमी जो मतलब के वोट दे करके और डूबे हुए हैं उनको जागरूक करना कि हमने 45 साल नहीं 75 साल जो हमारे समाज जो गैरत की जिंदगी जिए हैं, परिश्रम करिए, अब माल कहीं चला गया और जो पैसा बिहार का चला गया गुजरात। तो इस तरह का जो धोखाधड़ी हमारे समाज में हो रहा है, उस समाज को जागरूक करने के लिए आज का बैठने का मुख्य उद्देश्य ये है।